हुकूमत आपको मजीद मदीने में सुकूनत अख्तियार करने की इजाजत नहीं दे सकती। ये हमारे भाई मौला रिजा का पैगाम है आपके लिए। हम सब भाई सफर में आपके साथ होंगे। हाजियों को पहले ही मक्का से मर्फ की जानिब रवाना कर दिया है मैंने, ताकि मैं आपके हमरा सफर करूं। क्या कोई है इस घर में? सरबराह कौन है इस घर का? तुम्हारे बड़ों ने सिखाया नहीं कि बगैर इजाजत किसी के घर दाखिल नहीं होते। इस हुकूमत के हुक्मनामे को किसके हवाले करूं मैं? इस हुक्मनामे पर फौरी अमल दरामद ही मेरी जिम्मेदारी है। अगर आज का दिन ढल न रहा होता तो मैं कल का इंतजार नहीं करता। वली अहद की हमशीरा को कल दारुल हुकूमत का सफर इख्तियार करना है। कोई सवाल नहीं करेगा। फौरन तैयारी करो जाने की। मेरे जिगर का टुकड़ा अब तुम्हारे हवाले। आपके जिगर का टुकड़ा है और मेरी आंखों का नूर है। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। सफर एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब जो भी हो, लेकिन खुदा हाफिजी की नागवारी से शुरू होता है। और सफर से एक दिन पहले की शब खुदा हाफिजी में गुजरी। एक फूफी की खुदा हाफिजी अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अली से, एक मौल्लमा की खुदा हाफिजी अपनी शागिर्द खवातीन से, अपने जद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार से खुदा हाफिजी। बनु हाशिम में एक खूबी ये है कि जब तक वो जिंदा रहते हैं अपनी खवातीन को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ते। देखा आपने इब्ने मूसा, हमारा हर जवान 10 जंगजुओं से अकेला लड़ सकता है। अल्लाह इनकी शुजाअत और महारत में और इजाफा फरमाए। इन जवानों की तलवारें अल्लाह के दुश्मनों के खून की प्यासी हैं। ये सब्र मसलहत का दौर कब खत्म होगा जनाब साहब? आखिर मैदान जंग में कब उतरेंगे? हम तो इस वक्त भी मैदान जंग में ही मौजूद हैं जवान। तलवारें नियाम में रखकर, इताअत करके अपने इमाम की। मसलहत सुलह और मकाम के हुसूल में जंग कहाँ है, वजाहत कीजिए जनाब। खामोश, तुम्हें मेहमानों की इज्जत और औलादे अली की हुर्मत का ख्याल नहीं है? वो औलादे अली जिन्होंने जुल्फिकार को नियाम में छुपा रखा है, क्या उन्हें अपनी हुर्मत का ख्याल है? लगता है कि तुम जंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं जवान। तलवार चलाना, नेजा उठाना और तीर को कमान से फेंकना तुम जैसे जंगजू के लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन बेहतर है कि पहले अपने नफ्स अम्मारा से जंग करें। मैं आपकी बातें बिल्कुल नहीं समझ पा रहा जनाब। इमाम मदीने में मौजूद नहीं है, ये मुख्तसर सा जुमला सुनते ही हमारे सफर की थकावट में कई गुना इजाफा हो गया था। जब तक घर का दरवाजा बंद नहीं हुआ, ना उम्मीद नहीं हुए, हम सवालनामे को उनके हवाले किया और ये तय पाया कि जब इमाम मदीना वापस आ जाएंगे तब हम इसका जवाब लेने के लिए दोबारा आए। दूसरी बार नाउमीदी तो अपनी जगह थी, लेकिन हमें एक बात ने हैरान करके रख दिया कि इमाम अभी वापस नहीं लौटे थे, मगर हमारे सवालों के जवाब हमें मिल चुके थे। हमें उनके वापस ना लौटने की फिक्र भी थी और ये जानने का इश्तियाक भी कि आखिर किसने इन सवालात के जवाब दिए हैं और क्या ये जवाब सही होने पर इत्मीनान किया जाना चाहिए भी या फिर नहीं। लेकिन ये इज़्तिराब मदीना के मरकजी दरवाजे तक ही हमारे साथ रहा।
जब हम पहुंचे तो इमाम को दूर से आते हुए देखा। अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलुल्लाह, हमारी जानें आप पर कुर्बान। हम मदीने से नाकाम नहीं लौटे थे। इमाम की जियारत की और मुख्तसर वक्त में जितना हो सका उनकी गुफ्तगू से फैजियाब हुए। हम खुश थे, लेकिन जब वो जवाब हमने इमाम की खिदमत में पेश किए तो हमारी खुशी में इजाफा हो गया। इमाम ने वो जवाब पढ़ना शुरू किए और हमारी मुस्तरिब नजरें इमाम की मुतमईन निगाहों पर जमी हुई थीं जब वो एक एक सत्र को पढ़ रहे थे। और फिर इमाम ने हमारे परेशान लेकिन मुस्कुराते चेहरों पर निगाह डाली और फरमाया, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बाप बेटी पर कुर्बान जाए, बाप बेटी पर कुर्बान जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी बाप को अपनी बेटी पर ऐसे फख्र करते हुए नहीं देखा था। हमने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने ऐसी बेटियां अता की जो आलिमा हैं,